Hello friends, welcome back to this video and my channel English to Tech once again. Friends, in this video lecture, we will discuss upon the present perfect tenses. So now let's start with present perfect tenses. If I talk about the identification of these sentences, present perfect tenses, so we must have to know that in the ends of these sentences comes like these words, या है, ये है, भी है, चुका है, चुकी है. इफ आई गिव यू सम एग्जाम्पल्स देन मैंने उसे पुनः बुलाया है, तुम निबंध लिख चुके हो, वे सो गए हैं, ये लड़के स्नान कर चुके हैं, वह गीत गा चुकी है, उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया है. Okay, so now you can see here all of these sentences. In the last of these sentences, in the ends of these sentences comes what चुकी है, बुलाया है, okay, कर लिया है, खाया है, like that kinds of words comes. Okay, so कर लिया है means work has been done, कि काम हमारा दोस्तों यहाँ पर हो चुका है. सो आइडेंटिफिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. यू मस्ट हैव टू नो अबाउट द आइडेंटिफिकेशंस ऑफ द सेंटेंसेस. ओके, तभी दोस्तों आप लोग बना पाएंगे अच्छी तरीके से सेंटेंसेस को, जब आप आइडेंटिफाई कर लेंगे सेंटेंस को एक बार जा करके. तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों. यहाँ पर तो मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल बताए, कुछ इसका आइडेंटिफिकेशन बताया. नाउ द आवर नेक्स्ट पॉइंट इज कि in the present perfect tenses we will use helping verb has and have. Okay, we will use the helping verbs has and have, and I think you have already known where we have to use has and where we have to use have. बट फिर भी मैं आप लोगों को एक बार फिर से रिमेंबर करवा देता हूं कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर्स के साथ में हैव का यूज करते हैं हम लोग, एंड इसके साथ ही साथ में ही, सी, इट एंड सिंगुलर नंबर के साथ में हम लोग हैज का यूज करते हैं. ओके, सो आई थिंक यू हैव गॉट इट. ओके, नाउ इसके बाद में हमारा जो एक नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि इसमें हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी यूज़ करते हैं. वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना मतलब मीन्स व्हाट, कि जैसे आपको पता है सिंग, सैंग, संग. ओके, तो इस तरीके से जो भी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी वो हम लोग इसमें यूज़ करेंगे. तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. कभी कदार दोस्तों इसमें सिंस और फॉर का भी यूज होता है, हम लोग करते हैं. सो आई थिंक यू ऑल आर ऑलरेडी नोज वेयर वी हैव टू यूज सिंस और वेयर वी हैव टू यूज फॉर. बट एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पर एक बार रिमेंबर करवा देता हूँ कि अगर पॉइंट ऑफ टाइम होगा, ओके, पॉइंट ऑफ टाइम होगा जैसे कि सुबह से 1980 से 1920 से मैं इस घर में रह रहा हूँ, ठीक है, तो वहाँ पर इसमें क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम बताया गया है कि सुबह से खेल रहा हूँ या इतने साल से यहाँ पर मैं रह रहा हूँ, ठीक है, मतलब कि इस सन की भी बात बताई गई है, किस सन से हम रह रहे हैं, तो वहाँ पर हम लोग सिंस का यूज़ करेंगे. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट फॉर, सो इट शोज द पीरियड ऑफ टाइम. ओके, फॉर ये हमारा एक तरीके से पीरियड ऑफ टाइम शो करता है. पीरियड ऑफ टाइम में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, मतलब जैसे कि सिंस मॉर्निंग, जैसे सुबह से, अब सुबह से हमको पता नहीं कितने बजे से, लेकिन सुबह से खेल रहे हैं. फॉर 10 ईयर्स, 10 साल से हम इस घर में रह रहे हैं. अब वो कौन से 10 साल हैं, कौन सी सुबह है, मुझको नहीं पता है, लेकिन इस तरीके के जब भी हमको कुछ पता नहीं होता है, जैसे कि पीरियड ऑफ टाइम होता है 2 घंटे से खेल रहा हूँ मैं, 10 साल से इस घर में रह रहा हूँ, तो यहाँ पर हम लोग फॉर का यूज़ करेंगे. एंड इसके साथ ही साथ में जैसे अगर हम बोलें सुबह से तो सिंस मॉर्निंग. ओके, अगर बोले हम 1980 से, सो सिंस 1980. सो इस तरीके से आई थिंक यू हैव गॉट इट ऑल द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड फॉर, ठीक है. एंड यू मस्ट हैव टू नो अबाउट द प्रीपोजिशंस, बेसिक प्रीपोजिशंस ऑफ द सेंटेंसेस. ओके, सो नाउ come to the our structure. What is the structure of the our sentences? What is the structure of the present perfect tense? Okay, so you can see here
फर्स्ट वी हैव टू राइट द सब्जेक्ट, देन हैज हैव। अगर इसके बाद में आपका निगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है, तो आपको नो नॉट लगाना है, अदरवाइज नहीं है तो मत लगाइए। इसके साथ में इसके बाद में आगे आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, देन यू कैन यूज ऑब्जेक्ट एंड देन यू कैन यूज अनदर वर्ब। ओके, सो आई थिंक you have got it, and now comes to the our examples, some examples. Okay, so you can see here, the examples of present perfect tenses. वह गीत गा चुकी है, वह गीत गा चुकी है। सो सी हैज संग आ सॉन्ग। यहाँ पर आपको पता है चुकी है, लड़की है, सो उसके लिए हमको सी का यूज करना है। उसके बाद में एक है, सिंगुलर है, जैसे कि मैंने आपको बताया अगर सिंगुलर होगा तो हैज का यूज और अगर प्लूरल होगा तो हैव का यूज। तो यहाँ पर सिंगुलर है, वहाँ एक ही है लड़की, सो हैज, और यहाँ पर हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, सो संग आ सॉन्ग। ओके, सो आई थिंक यू हैव क्लियर। एंड नाउ उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया है, उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया है। दे हैव नॉट कॉल्ड यू, दे हैव नॉट कॉल्ड यू। क्या तुम्हारे भाई ने अपना कार्य कर लिया है, क्या तुम्हारे भाई ने अपना कार्य कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों, तुम्हारे भाई ने मतलब तुम्हारा भाई है ना, योर ब्रदर, तो योर ब्रदर क्या है, एक ही है। ओके, यहाँ पर आप योर समझ करके सुन करके कभी भी हैव मत लिख दीजिए कि यहाँ पर आपको हैज ही लिखना है। सो हैज, अब यहाँ पर चूंकि यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सो वी कैन यूज हियर हैज फर्स्ट। ओके, हैज योर ब्रदर डन हिज वर्क, हैज योर ब्रदर डन हिज वर्क। नाउ नेक्स्ट, उन्होंने आज क्या खाया है, उन्होंने आज क्या खाया है। व्हाट हैव दे ईटन टुडे, व्हाट हैव दे ईटन टुडे। ओके, सो उन्होंने आज क्या खाया है। यहाँ पर आपको पता है क्या, लास्ट में जब भी कभी हमारा WH जो वर्ड होता है अगर बीच में आता है तो उसको हम लोग सबसे पहले उठा करके लेके आते हैं। तो व्हाट सबसे पहले, देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। उन्होंने के साथ में हम लोग बहुत सारे लोग हैं, हो सकते हैं, तो दे के साथ में हैव का ही यूज होता है। ओके, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस। तो हैव का यूज, देन दे, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन एंड टुडे। ओके, सो आई थिंक यू हैव क्लियर अबाउट दिस सेशन। और अगर दोस्तों आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हों तो प्लीज़ आप मुझे मैं आप लोगों को सेंटेंस दे रहा हूँ, आप इसका जो ट्रांसलेशन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं आपको समझ में आया या नहीं। तो प्लीज़ आप लोग एक बार ट्राई करिए और एक बार अपने तरीके से उसको बना करके देखिए। मैं अगर सही होगा आपका सेंटेंस तो उसमें मैं आप लोगों को एक लाइक दूंगा, ठीक है, और अगर नहीं सही होगा तो उसमें मैं आप लोगों को एक डिसलाइक दूंगा। तो यहाँ पर आप लोग एक बार अपनी तरफ से ट्राई कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको ये HW एक तरीके से आप अभी तुरंत बनाइए, तुरंत कमेंट सेशन में कमेंट करिए सभी लोग। अब सूर्य निकल आया है, अब सूर्य निकल आया है। ओके, सो एंड नाउ आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज बारिश हो चुकी है, बारिश हो चुकी है। ओके, सो यू कैन नाउ ट्रांसलेट इट, ठीक है, ट्राई टू ट्रांसलेट इट एंड कमेंट बिलो ऑन द सेशन, ठीक है। तो आप यहाँ पर कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या है। मैं उसको आपका अगर सही होगा तो उस पर लाइक करूंगा, अगर नहीं सही होगा तो उस पर डिसलाइक कर दूंगा। ओके, सो चलिए सभी लोगों को ये काम तो जल्दी से फटाफट कर लेना है जिन लोगों ने इस सेशन को पूरा देखा है। एंड नाउ वी विल कंटिन्यू इट विद अवर नेक्स्ट वीडियो विद द पास्ट परफेक्ट टेंसेस। ओके, सो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वंस अगेन।